I feel nice. Anyone invites you with affection. औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा। मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिगेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। साथियों नमस्कार। अंधभक्तों की जमात की औकात बस इतनी ही है कि वे अपने आका के फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर पलते रहें, और जिस दिन ये कहा कि ये टुकड़ा जो फेंका है ये सही से नहीं फेंका तो कान के नीचे खींचकर थप्पड़ लगेगा और वो टुकड़ा फिर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो टुकड़ा लेने के लिए और भी अंधभक्त काफ़ी लाइन में मिल जाएंगे उनको। इसलिए अब जो सर इन्होंने धसाया हुआ था, इनके मन में पीड़ा भी होती है। हिंदू मुसलमान जब एकजुट होते हैं तो जलन भी होती है, लेकिन आका ने टुकड़े फेंके हैं कि देखिए हम कहें तभी नफरत फैलाना है और हम प्रेम फैलाएं हिंदू मुस्लिम का तो चुप्पी साध लेनी है। अपने मन की भावनाएं सामने प्रदर्शित मत करना। तो नफरत तुम्हारे अंदर तुमने मुसलमानों को देखते ही उड़ेलने वाली पाल रखी है, उस नफरत को हम चाहे तब रोक भी लेना और हम चाहे जो प्रसारित कर देना। एक रिमोट कंट्रोल की भांति, एक मशीन की भांति राजनीतिक पार्टियां इन दिमाग में जो कचरा भरे हुए भक्त हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, जगह जगह रोज़ा इफ्तार पार्टियां चल रही हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है, कहीं कांग्रेस वालों को, तो कहीं समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टी वालों को बुलाया जाता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल शाम को ज़बरदस्त तरीके से वायरल होती है। वो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार। सोनिया गांधी जी हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के एमपी जया बच्चन हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी इफ्तार पार्टी में जाते हुए दिखते हैं और साझा करते हुए चीज़ों को दिखते हैं। ये वीडियो आते ही सारे अंधभक्त लग गए मल्लिकार्जुन खड़गे को गाली देने, कांग्रेस पार्टी को गाली देने, समाजवादी पार्टी को गाली देने। तो एजेंडा तो यही होता है कि धर्म के नाम पर विपक्ष को दिखाओ कि वो हिंदू विरोधी है और सत्ताधारी पार्टी हिंदुओं की पैरोकार है। इसलिए इसको एंगल ये दे दो कि मुसलमानों की पार्टियों में या उनके आयोजन में तुरंत पहुंच जाते हैं और बिल्कुल शुद्धता से शरीक होते हैं, लेकिन महाकुंभ जब होता है तो उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे टिप्पणी करते हैं कि क्या महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी हटती है, रोज़गार मिलता है। महाकुंभ और इफ्तार पार्टी तो बहुत अलग अलग चीज़ है। इफ्तार पार्टी तो एक किसी भी व्यक्तियों ने बोल दिया और आप चले गए, क्या वो महाकुंभ के बराबर है? स्वयं अंधभक्त इतना दिमाग लगा रहे हैं कि महाकुंभ का कंपैरिजन महाकुंभ से इफ्तार पार्टी का कर रहे हैं। यानी कि जो कंपटीशन है उसको स्वयं अपनी लकीर बढ़ाने के बजाय दूसरों की लकीर बढ़ाकर कंपटीशन करना चाहते हैं। वो किस संदर्भ में बयान दिया था? महाकुंभ में भीड़ के संदर्भ में दिया होगा। जो राजनीतिक पार्टियों का मामला है उन्होंने दिया हो उनका मतलब है, अपनी सुविधा अनुसार वो बयान देते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा तो तर्क और दिमाग लगा लेना चाहिए कि इफ्तार पार्टी और महाकुंभ के प्रति दिए गए बयान में तो फर्क होता है, लेकिन अंधभक्तों को तर्क से क्या लेना, दिमाग से क्या लेना। इनको तो बस कंपेयर करना है किसी भी चीज़ को। बस एक मुसलमान होना चाहिए, वो इस्लाम का मानने वाला होना चाहिए, उसको फिर कहाँ से कहाँ भिड़ाना है। इनके पास ढेर सारे मुद्दे। और औरंगजेब तक पहुँच गए कुछ दिनों में, और उससे भी पीछे पहुँच जाएंगे। औरंगजेब के बच्चे, छोटे भाई बहन, सब ने क्या क्या किया, एक एक दिन, एक एक तारीख, एक एक पल पे कुछ दिन में पहुँच जाएंगे। क्यों? काम ही करना है ना, टोपी की ये पकड़ा रखा है। इसी इफ्तार पार्टी में, जिस इफ्तार पार्टी की मैंने आपको तस्वीर दिखाई और टिप्पणी अंधभक्त कर रहे हैं, ये भूल गए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यसभा यानी कि संसद भवन में भेजे गए नेता भी पहुंचे थे। उनकी वीडियो ट्वीट नहीं करेंगे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएंगे, उनकी वीडियो डाल करके नहीं दिखाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। मूर्ति जी हैं, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही राज्यसभा भेजा था। इनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कितनी खुश हैं इफ्तार पार्टी में शरीक होने के बाद और कितना दुख पहुँच रहा है अंधभक्तों को। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजी गई राज्यसभा की सांसद हैं। पीटी उषा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजी गई राज्यसभा की सांसद है, ओलंपिक संघ की प्रधान है। उन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि बड़ी खुशी हो रही है हमें आकर और हम ग्रेट फील करते, प्राउड फील करते हैं कि हमें इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया गया। इसी इफ्तार पार्टी में जिसमें सोनिया गांधी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शरीक हो रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। देख लीजिए। I wish everyone very peaceful, happy Ramzan.
Let all of us let us enjoy every festival. Thank you. How are you feeling being invited here? I feel nice. Anyone invites you with affection, I will go. You invite tomorrow, I will come. Thank you, ma'am. धन्यवाद. सुधा मूर्ति जी का बयान आपने सुन लिया। पिछले साल ही खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया से ऐलान किया था कि हम इनको राज्यसभा भेज रहे हैं। पीटी उषा को आप कहोगे कि वो द्युत क्रीड़ा से यानी कि थ्रेट से उनको भेजा होगा, तो मूर्ति जी को भेजा है, तो राज्यसभा में कैसे भेजा जाता है आप सबको पता ही है। तो ये चीज़ें तर्क के आधार पर वर्णन करना और इन चीज़ों को वो सेलेक्टिवली छुपा लेते हैं कि उसी पार्टी में भाजपा से जुड़े हुए लोग भी थे और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है। ये नहीं समझते, ये सोचते हैं कि तुम्हारा आधा दिमाग खराब हो चुका है नफरत के चलते, इतना ही दिमाग जनता खराब होगा, वो नहीं सोचते होंगे। यही नहीं, इफ्तार पार्टी में वो लोग शामिल हो रहे हैं जो अपने सर्कल के मुसलमानों को तो, अपने दोस्त सर्कल को तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन आम मुसलमानों से नफरत करते हुए आपको दिखते हैं। कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अब इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था। इस व्यक्ति ने कहा था ना कि ट्रंप से जाने से पहले वो तब तक जाएंगे तब तक हम ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों आपकी भी नहीं सुनेंगे। और उसके बाद क्या हुआ था, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, इनकी क्या स्टेटमेंट थे दिल्ली दंगों के चलते, आए थे ना, फिर भड़काया, सड़क पर आ गए लोग, और सड़क पर आने के बाद दोनों समुदाय बस लाना है बराबर में, उसके बाद दंगे तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। पटकथा हमेशा चलती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यही अंधभक्त दोनों हाथ उठा करके जय बोल रहे थे दिल्ली चुनाव में जब उनको मुख्यमंत्री बना। अरे बड़ी सतर्क लेडी है, भगा देगी रोहिंग्या को, ये तो मुसलमानों को टाइट कर देगी। खुद कपिल मिश्रा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में शरीक हो रही है, और ये वीडियो देखकर जल गए अंधभक्त, जल गए। पहले वीडियो देखिए। जो कट्टर अंधभक्त है ना, जो हमेशा से सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैलाने में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, उन्होंने रेखा गुप्ता की इस वीडियो के ऊपर जो लिखा वो देखकर आप अचरज में रह जाएंगे कि आप और अमन शांति के लिए हम और आप लोग चर्चा करते रहते हैं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इन दिहाड़ीबाजों की इनकी औकात खुद भाजपा समय समय पर दिखाती रहती है। तो बिलबिलाते हुए क्या लिखते हैं देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। कल्पना श्रीवास्तव जो हमेशा से नफरत भरे सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते रहते, उन्होंने कहा कि दिल्ली के हिंदुओं के साथ भाजपा ने ढोंग किया। हिंदुत्व का ढोंग करने वाली दीदी रेखा गुप्ता की 4 दिनों में सच्चाई सामने आ गई। 2 दिन पहले होली पर हिंदुओं को ज्ञान दे रही थी और अब इफ्तार पार्टी कर रही है। रेखा गुप्ता का ये वीडियो साझा करते हुए कल्पना श्रीवास्तव लिखती हैं, और यही कल्पना श्रीवास्तव बस दाढ़ी टोपी वाला दिख जाए, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान दिख जाए, वो कहानी कहाँ से कहाँ कनेक्ट करनी है, अंतर्राष्ट्रीय उसको कैसे बनानी, ये तमाम चीज़ें इनके बाएं हाथ का खेल है। एक और दिखाता हूँ, जिनके कट्टर समर्थक हैं उनका ट्वीट भी दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए अब। नरेश विजयवर्गीय ने लिखा, इफ्तार पार्टियाँ खाओ तुम, पत्थर खाए हम, आतंकवाद को शांति का मजहब बताओ तुम, हिंसा का शिकार होए हिंदू, गजबे हैं, अरे थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश वाला बाबा जी से ज्ञान ले लो। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, वो इस इफ्तार पार्टी में शरीक हुए थे। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो चल रही है जिसमें रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा और शहनवाज हुसैन, ये तमाम लोग देखे जा सकते हैं। नफरत फैलाने वाले मीडिया हैंडल्स वो भी इफ्तार पार्टी दे रहे। इनको अपने सर्कल के मुस्लिम लोग बहुत पसंद है। मोदी जी को भी छाती से लगाने हैं जो बाहर से आते हैं अरब देशों से, क्योंकि जवाब देना ना जनता को कि अर्थव्यवस्था और देश कैसा चल रहा है। लेकिन आम मुसलमानों को जिहादी बताना है, आम मुसलमानों को नफरतबाज बताना है, आम मुसलमानों से हिंदुओं को डराने की पराकाष्ठा सामने लानी है, तभी तो वोट आएंगी, तभी तो कुछ दंगा फसाद करा करके एकजुट करने की कोशिशें होंगी। लेकिन अच्छे मुसलमान जो तुम्हारे सर्कल के हैं वो तो अच्छे, और आम मुसलमान खराब हो गए। सब मौजूद हैं, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, नफरत चलाने वाले मीडिया हैंडल्स, टीवी चैनल्स वाले। देख लिया ना हमने, क्या रह गया? तो बिल बिलाएंगे या नहीं बिल बिलाएंगे? अंधभक्त सही बिल बिलाएंगे। इनको अपनी औकात का पता तो है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। जो संगठन जो दिहाड़ी लेते हैं नफरत फैलाने के लिए, ये उन संगठनों के भी दलाल हैं, प्यादे हैं।
और इनकी जगह ये काम नहीं करेंगे तो और कोई मिल जाएगा नफरत फैलाने के लिए। भाड़े के टट्टू हैं, लेकिन कभी कभी भावनाएं व्यक्त करते हैं, टट्टू से इंसान होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन कदर करेगा। टट्टुओं को टट्टुओं के साथ ही ट्रीट किया जाता है और वैसा ही व्यवहार किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना कि हम पत्थर खाएं हिंदू, हिंदू पत्थर नहीं खाएं। तुम नफरतबाज हो, तुम भड़काते हो, दंगे करवाते हो, उसके बाद आम लोगों का नुकसान होता है। और दिहाड़ीबाज लोगों को आप हिंदू शब्द से संज्ञा ना ही दे तो अच्छा है। अपने आप को बहुत बड़े हिंदू समझते हैं, 2 रुपये ट्रोल वाले लोग। इनको समझना चाहिए कि कुछ चुनिंदा ही हो। इस देश का आज आम मुसलमान और आम हिंदू आज भी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहता है और वो रहेगा। ये तिलमिलाहट जो है ना, इस तिलमिलाहट का आप एंजॉय कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये स्थिति है, परिस्थितियाँ। और तस्वीरें दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार शरीक हो रहे हैं। भाई, मुसलमानों का वोट बैंक इतना है कि वो आज के दिन भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके त्योहारों में जाने का क्या दिक्कत होगी। हिंदुओं के त्यौहार में वो आ रहे हैं, तो वहाँ के त्यौहार, मुसलमानों के त्यौहार में हिंदुओं के नेता क्यों नहीं जाएंगे। अब अंधभक्त क्या करें। अंधभक्त तो यही चाहते हैं कि पूरी तरीके से क्रॉस लगा दिया जाए मुसलमानों के ऊपर, ना तो इनके एरिया में जाना, ना इनकी मस्जिद में जाना, ना इनके त्योहारों में जाना, बस कट्टा कर दो बिल्कुल पूरी तरीके से। और मुसलमानों को यहाँ से बाहर से निकाल कर कुछ को पाकिस्तान भेज दो और कुछ को बांग्लादेश भेज दो, ये चाहते हैं अंधभक्त। लेकिन भूल गए कि ये शगुफा इसलिए छोड़ा जाता है कि थोड़ा छुटफुट घटनाएं उससे हिंदू डर जाएं और वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दे, बस यही दिहाड़ीबाजी है। ज़रूरत तो मोदी जी को भी पता है, भाजपा को पता है कि मुसलमानों की कितनी है। 3 तलाक का मुद्दा आया था और बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं भाई, उनकी समझ है, उसमें क्या है। लेकिन इनको ये है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म करो और सारे हिंदुओं का वोट बीजेपी को आ जाए, ये इनके मन में मनसा पाल रखी है। लेकिन सत्ता में जो बैठे उनको पता है कि इस विधानसभा सीट और इस लोकसभा सीट में किसका कितना वोट बैंक है और चुनाव में वो कैसे प्रभावित करने वाले। तो सबको बराबर लेकर के चल रहा है और बराबर लेकर के चलते हैं, वो दिखाते भी हैं। लेकिन अंधभक्त मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद फिर से नफरत फैलाने लग जाएंगे। ये कल आप पीड़ा जाहिर कर रहे थे, आज फिर नफरत फैलाने लग जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक इनका काम ही यही है, दिहाड़ी बन जाएंगे फिर सो जाएंगे, क्योंकि नफरत से इनको चैन मिलता है। हमें देखिए नफरत से दिक्कत होती है, नफरत फैलाते हैं, तो इसलिए आपके सामने सारी चीज़ें खोलकर रखते हैं कि इनके असल चेहरा पहचान लीजिए। और आप और हम जो चर्चा करते हैं भाईचारे के साथ देश को अग्रसर करने की, असल मुद्दों के ऊपर राजनीतिक पार्टियों को लाने की, हम सही ट्रैक पर हैं। आप समझिए, गलत नहीं है। प्राउड कीजिए, आप मुसलमान हैं तो, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू होने पर प्राउड कीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन होने पर, सिख है तो सिख होने पर। अपने धर्म की रक्षा करना सबका अधिकार है। कट्टरता हर धर्म में है, उससे हमें सामाजिक संयोग की चीज़ों से कंपेयर करके देखना चाहिए और मानवता को पहले रखना चाहिए। देश सबसे ऊपर है, हम सब के लिए भी है, आप सब के लिए भी है। और मजहब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी भी धर्म की, मैं विशेष किसी की बात नहीं कर रहा, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है, तो उससे आम व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, वो देश को पहले रखता ही है। औरंगजेब के मुद्दे को अब इतना बनाया जा रहा है कि बस ये थमे ना। अब नागपुर में हिंसा हुई, बस दंगे और ज़्यादा ना हो जाए, सीधा हिंदू और मुसलमान भिड़ने चाहिए थे, तब आता मज़ा। तो वो मज़ा इनको आया नहीं, तो अब ऐलान कर रहे हैं। शिवसेना के नेता हैं, एक शिवसेना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनके वीडियो सुनाता हूँ मैं कि कितना देंगे, 5 बीघा ज़मीन देंगे। जो औरंगजेब की कब्र को ढाएगा ना, 5 बीघा ज़मीन देंगे। सुन लीजिए। आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिगेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। यह मेरा आज वादा है। मतलब यही है। अब अंध भक्तों को नया काम मिल गया। बाबरी मस्जिद जैसा बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं औरंगजेब की कब्र को, ढहाना बहाने से मतलब नहीं है, इसके बाहर राजनीति करनी है। ये चाहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान इस कब्र के मुद्दे के ऊपर केंद्रित हों, उसके बाद हिंदुओं को एकजुट किया जाए, छोटी मोटी दंगे कराए जाएं, उससे हिंदू और भड़क जाएं और आपस में भिड़ जाएं और ये मुद्दा चिरस्थायी हो जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संभल को इन्होंने बना लिया है हमेशा के लिए उस मुद्दे को, और उससे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ कर नफरत बसौर करके उसको राजनीतिक साधते रहेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे को चाहते हैं। क्या ही करेंगे। छावा मूवी आई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, उस मूवी के कारण ये हिंसा बढ़ गई है। अब लोग लगे हैं पेंट करने के लिए अकबर रोड के ऊपर,
औरंगजेब रोड के ऊपर, हुमायूं रोड, बाबर रोड के ऊपर काम दे रखा है अंधभक्तों को। ये सोचते हैं कि इसी तरह की चीज़ें करने से आप इतिहास को बदल देंगे या अपने आप को प्राउड फील करा देंगे। भाई राजशाही थी और आज लोकतंत्र है। राजशाही और लोकतंत्र में फ़र्क होता है, जो राजा होता है वो अपनी मनमानी करता है, तो इसलिए उसको राजशाही कहा जाता है। जो मन में आता है वो करता है, और आलोचना करिए, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई अच्छे कामों को गिना रहा है, कोई बुरे कामों को गिना रहा है। हम और आप, हमको पता है कि हम आज प्रेजेंट में जी रहे हैं, और अतीत में चीज़ों को उखाड़ करके आज के मुसलमानों को आप खराब बताओगे तो कैसे। औरंगजेब इस्लाम को मानने वाला एक व्यक्ति था, चाहे बेशक से वो राजा हो, वो इस्लाम का मालिक नहीं था। उसी धर्म को मानने वाले आज भी मुसलमान हैं, तो फिर वो एक सेवक था, मानने वाला व्यक्ति ही था इस्लाम को, तो वो उसको बुरा दिखा करके आप उसको कंपेयर करके मैथ की कैलकुलेशन लगा करके आज के मुसलमानों को कैसे बुरा दिखाने में, आज के मुसलमानों पर हमला करना कहाँ तक जायज़ है? मुर्दों से लड़ोगे सोचिए, अंधभक्तों की लिमिटेशन को समझिए, और इनकी जलन जो हो रही है ना बीजेपी वालों को इफ्तार पार्टी में देख करके, इसको महसूस कीजिए, इनकी पीड़ा को। दिहाड़ीबाज हैं ये, दिहाड़ीबाज के भी चेले हैं, पट्टे हैं, दल्ले हैं, इनकी औकात इतनी है। नमस्कार।